तो मुझे आज समझ आई है दो चीज़ें हैं। एक तो वो तौहीन आईजी वाला एक मुकदमा है, उसमें कोई 15 बंदे और इन्वॉल्व हैं, उनमें से सिर्फ मेरा अकेले का नाम ECL पे है। हालांकि मैं अकेला ही ऐसा हूँ जिसको अदालत ने ज़मानत कंफर्म की है, इस बुनियाद पे केस ही अजीब सा बनाया हुआ है, बाकी किसी का नाम ECL में नहीं है। दूसरा, अभी कोई एजेंसियाँ कोई रिपोर्ट दे रही हैं, वो हम पढ़ के देखते हैं कि मैंने कहाँ बम रखा है, क्योंकि इससे पहले मैं पुलिस वालों को बम मारते हुए भी पकड़ा गया हूँ। एक केस में मैंने को पुलिस वालों को पेट्रोल बम बना के मारे थे और कुछ इस तरह की चीज़ें भी मैंने की थी, और वो डंडे भी मैंने पुलिस वालों को मारे थे। मुझे पता चला एक माह पहले, देखो 1-1.5 माह पहले मुझे पता चला, फिर मुझे उसमें भी इन्होंने काफ़ी दिन अंदर रखा। तो अब ये देखते हैं कि अब मेरे पे क्या डालते हैं। मैं रॉ का एजेंट हूँ, मैंने कोई बम रख दिया है, किसी जगह पे मैं दहशतगर्दी कर रहा हूँ, किसी चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। एजेंसियों की जो रिपोर्टें हैं वो अदालत में भी जमा हो जाएंगी, हमें भी मिल जाएगी, पता चल जाएगा हमने क्या किया। तौहीन आईजी भी है, आईजी साहब अब तौहीन आईजी है, देखें यहाँ सबकी तौहीन होती है, तौहीन के लिए नया कानून भी ला रहे हैं। अगर तौहीन नहीं होती ना तो पाकिस्तान की आवाम की नहीं होती। वो बेचारे वोट किसी और को डाल के आते हैं, डब्बे से किसी और की पर्ची निकल आती है। सिर्फ आवाम की तौहीन नहीं होती, यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उनको रोला जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती, हर जगह पे बेचारे कतार में खड़े होते हैं। तो आम आदमी की जानवर जैसी बदतर इन्होंने पाकिस्तान में ज़िंदगी की हुई है, उसके अलावा सबकी तौहीन होती है। और मज़े की बात यह है, जिन लोगों को तौहीन से बचाने के लिए ये हद तक का कानून लेकर आ रहे हैं ना, उनकी शक्लें देखें, वो इस मुल्क के लिए हद तक बने हुए हैं। अच्छा इमरान भाई बताइएगा कि राना सनाउल्लाह ने रात को अहमद मीर के प्रोग्राम में कहा है कि अगर बात खुसरो तक पहुंच गई है तो फिर तो सही कहा उन्होंने। आपका क्या मौका, क्या कहना चाहेंगे? राना साहब ने मौक़िफ़ दे दिया, मेरे को ख्वाजा सराओं तक सब बात आ गई। देखिए मैंने ना वो ये जो खुसरा कम्युनिटी के लोग हैं ना, मुख्तलिफ ख्वाजा सराफ, सॉरी मैं मादरत चाहता हूँ, आपने लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया, मैं कंडेम करता हूँ इसको। वो भी इज़्ज़तदार तबका है और वो खुद कह रहे थे कि हम इनको, देखिए ये थोड़े लोग होते हैं और आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो वो इनको पहचान नहीं पा रहे। कई लोगों से जो है वो जर्नलिस्टों ने पूछा है, वो लोग खुद भी बता रहे हैं कि हम इनको नहीं पहचान पा रहे, अभी नहीं पता ये कहाँ से है और ये कौन लोग। अब वज़ाकता और सोशल मीडिया ने जिस तरह उनका बहुत सारी चीज़ें सामने ला कर रख दी हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो रऊफ़ हसन साहब के दुश्मन हैं, उन्होंने भेस बदल के ख़वातीन के कपड़े पहन के अटैक किया और कुछ। अच्छा इमरान राज साहब, लास्टली हमने आपसे पूछा था कि आपने कहा कि जब भी आऊँगा तो इस्लामाबाद के लिए कोई अच्छी खबर होगी, तो खबर मिचोर हुई या अभी तक नहीं हुई? नहीं, इस्लामाबाद के लिए बड़ी अच्छी खबर है भाईजान, पाकिस्तान के लिए हमेशा ही अच्छी खबर होती है। और मैं कभी भी मायूस नहीं हूँ इस मुल्क से, कभी भी मायूस नहीं हूँ। लोगों ने 8 फरवरी को जो कर दिया है, यानी जैसे उन्होंने माफिया को शिकस्त दी है और निज़ाम को आईना दिखाया लोगों ने, एक्चुअली तो वो इनकलाब है। तो ये बड़ी अच्छी खबर थी और जो शऊर आ रहा है वो बड़ी अच्छी खबर है। जो इस हाई कोर्ट के अंदर से आवाज़ उठी है कि अब हम दबाव में नहीं आएंगे और खुलकर फैसले करेंगे, बहुत अच्छी खबर है। और जिस तरह मौजूद जज साहिबान इंसाफ की तरफ बढ़ रहे हैं और अपनी खोई हुई स्पेस को वापस हासिल करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी खबर है। तो खबरें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन बड़े लोगों को पसंद नहीं है। हाँ जी, इमरान खान की रिहाई कब तक देख रहे हैं? यार वो इमरान खान खुद ही डिसाइड करेंगे। अच्छा मौलाना फजल रहमान साहब का जो हाथ हुआ रात को PDM, देखिए ये दोनों ना एक दूसरे की ज़रूरत बने हैं इस वक्त। ये अननेचुरल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और फजल रहमान साहब का अगर इराक हो जाता है तो याद रखिएगा ये नेचुरल अलाइंस नहीं है, या ये इस तरह का अलाइंस नहीं जिसमें आपको लगे कि ये हो सकता था या ये मुमकिन है या ये चल सकता है। तो ये आपको इसको भूल जाएं आप। एक्चुअली फजल रहमान साहब की बिल्कुल एक अलग तरह की सियासत है, वो पावर कॉरिडोर्स के अंदर रिलैक्स रहते हैं, उनको वहाँ अच्छा लगता है। इमरान खान साहब की अलग सियासत है। फजल रहमान साहब जो हैं वो सुलह और लड़ाई के अंदर बड़ी तेज़ी से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इमरान खान साहब को गेयर शिफ्ट करते हुए बड़ा मुश्किल लगता है। तो वो दोनों की सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की है। हाँ, अभी हालात ऐसे हैं कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी हुई है। फजल रहमान साहब को इमरान खान की ज़रूरत पड़ी हुई है और इमरान खान साहब की पार्टी को क्योंकि सर ही नहीं उठाने देते, वो जैसे ही सर निकालते हैं तो डंडा पड़ता है सर पे, तो उनको फजल रहमान साहब की ज़रूरत पड़ी हुई। तो ये ज़रूरत का एक अलाइंस हो सकता है मजबूरी के तहत, ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं है। ये कभी भी इकट्ठे इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। सर 30 को दोबारा तारीख है, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा मैच है। इमरान खान साहब अपनी पेशी को मैच समझ रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने जो पिछली झलकियाँ चली है मैच की, उसको बहुत एंजॉय किया उन्होंने। परवेज़ इलाही की रिहाई को कैसे देखते हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद स्टैब्लिशमेंट को स्पेस देना चाह रही है, कोई कनेक्टिविटी बहाल हो, कोई राब्ते बहाल हों। 10 महीने बंद करके, पसलियाँ तोड़ के, बंदे का बेड़ा गर्क करके जाली केसों में अब अगर वो छूट गया तो आप उसको डील कहते हैं, तो फिर आपको निज़ाम इंसाफ के ऊपर तो बहुत बड़ा एलिगेशन है आपका ये। अच्छा मुझे ये बताएं, जो जज साहब ने जो अहमद साहब केस में जो रिमार्क्स दिए, उसके बाद बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उन हवाले से, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए
गायब कर देना किसी को कोई मसले का हल नहीं है। मैंने काफ़ी आवाज़ उठाई है अहमद फरहाद के लिए, मेरी उनसे 1 या 2 मुलाकातें हैं और बड़ी गर्मजोशी के साथ वो मुझे मिले थे और हमने उनकी फैमिली से भी रब्ता किया है, हमारी नेक तमन्नाएं भी उनके साथ हैं। इमरान भाई, जो जज साहब ने रिमार्क्स जो दिए थे, जज साहब उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई फैसल वाडा की तरफ से और बाकी कई लोगों की तरफ से। देखिए, ये तौहीन अदालत का मामला वो अदालत को खुद देखना चाहिए। सीधी जो बात, अदालत को उठाना चाहिए मामला। अगर अदालत की कोई भी तौहीन कर रहा है तो अदालत को ये मामला देखना चाहिए। उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है तो एक अलग बात है, लेकिन वहाँ पे जज मौजूद है, उनका रुतबा ज़्यादा बड़ा है, वो निज़ाम के ऊपर एक चेक है, वो सवाल भी उठा सकते हैं, जवाब भी मांग सकते हैं। उन्होंने सवाल उठाए, जवाब मांगे। इमरान भाई, ये बताइएगा, आपने कहा है कि इमरान खान बगैर डील के छोड़ा, तो आपको लगता है इस वक्त मुल्क में रूल ऑफ लॉ है और इमरान खान बगैर डील के कैसे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है ना? जिन जजेस को खत कॉलें मसूल की जाती हैं वो कैसे रूल ऑफ लॉ को बोलबाला कर सकते हैं? देखिए, जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता ना तो रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल होती है, वो तो आपको नज़र आ रही है ना। तो जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल होगी और वो चल रही है। सर जी, जब भी क्या कहते हैं, कोई गवर्नमेंट पे कोई बात आती है तो गवर्नमेंट क्या चीज़ आपने एजेंसी की रिपोर्ट का जिक्र किया, तो क्या आप एजेंसी की रिपोर्ट पे यकीन रखते हैं? रिपोर्ट तो आने तो पता चले मेरे बारे में क्या क्या रहे हैं। इमरान भाई, मीडिया के हवाले से बंदिश और एक जो है वो कानून भी पेश किया जा रहा है जिसमें तौहीन अदालत का इख्तियार ख़त्म किया जा रहा है। क्या कहते हैं, क्या कैसे देखते हैं इस कानून को और मीडिया की जो है एक दफ़ा फिर गला घोंटा जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो सॉल्यूशंस है ना, ये एडहॉक किस्म की चीज़ें हैं और ये कॉस्मेटिक्स हैं जो सामने आ रहे हैं। ये जिन लोगों से ये करवाया जा रहा है ना, एक पर्ची के ऊपर, ये जो पंजाब और वफाकी हुकूमत है, एक पर्ची के ऊपर कानून बनाने में जुट जाते हैं। ना इनकी ये काबिलियत है, ना इनकी ये अहलियत है, ना इनको इतनी समझ है। इनके बारे में सभी जानते हैं, सबको पता है कि इनकी काबिलियत क्या है। ये जो पर्चियों के ऊपर कवानीन बना रहे हैं ना ख्वाहिशात के मुताबिक, ये इनके गले का शिकंजा बन जाएंगे। देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना, ये तौहीन का हद तक का कानून अब आ रहा है ना, मैं पिछले 2 साल से इसके केसेस भुगत रहा हूँ बगैर कानून के ही। भाई, किसी को फिक्स करना होता है तो कानून के बगैर भी फिक्स कर देता है निज़ाम। ये आगे भी लोगों को फिक्स करेंगे। मामला ये नहीं है कि किसको क्या सज़ा मिलेगी, मामला ये है कि एक्चुअली आप अपना रिकॉर्ड क्या बना रहे हैं। वो आपने टिकटॉक में एक देख रहा था, तो वो उसमें टिकटॉकर कह रही थी जब अपोजिशन में थी, हाँ, तो वो क्या बातें थी कि जनाब जब हुकूमत बनती है, भीख के अंदर मिलती है, तो फिर इस तरह के कवानीन बनते हैं, मीडिया के साथ हमेशा खड़े होंगे, मीडिया को प्रोटेक्ट करेंगे, और उससे 10 गुना ब्रूटल और बदतरीन कानून जो है वो लाकर सामने रख दिया। आज जो मुस्लिम लीग नून के जर्नलिस्ट और दानिश्वर हैं या उनके अपने करीबी दोस्त हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भाग रही है इससे। उनके अपने जो करीबी लोग हैं वो कह रहे हैं, यार ये आप क्या कर रहे हैं, आपको ये कहा था कि मुफाहमत करनी है, आप तो लेट गए ज़मीन के ऊपर। तो ये अगर इस तरह सियासत और हुकूमत करनी है ना, तो फिटे मुँह है, कर ले हुकूमत। सदी अली अमीन गंडापुर ने एक कदम उठाया है, किर्गिज़स्तान के बच्चों को लेके आए हैं। वफाकी हुकूमत इस पे जो है ना वो खासा कामयाब नहीं हुई। क्या कहेंगे इस बारे में, जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है ना वो किस उन्होंने वो कितने बच्चे ले आएंगे यार? देखें, ये तो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी ना। एक सूबाई हुकूमत कितने बच्चे ला सकती है? वहाँ पे आपके 12,000 बच्चे पढ़ते हैं और बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में मौजूद है। आप सबको तो ना 150-150, 200 करके आएंगे तो कितने आ जाएंगे? आप 10 फ्लाइटें चला लेंगे, 20 चला लेंगे। कदम अच्छा है, लेकिन ये वफाकी हुकूमत को करना चाहिए था, उल्टा वो रोड़े अटका रहे हैं। रीज़न ये है, जो ढूंढने वाली चीज़ है, जो आप सबका काम है, हम सबका काम है, कि किर्गिस्तान में एक्चुअली हो क्या रहा है। ये अचानक इतने सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वहाँ बने क्यों हैं? उनके पीछे कौन है? वो किसका काला धन है जो वहाँ पे पहुँचा है, ये चेक किया जाए। तालीम के इस धंधे में कौन कौन इन्वॉल्व है? एक तालिब इल्म से कितने पैसे झाड़े जाते हैं? कॉन्ट्रैक्टर कितना पैसा खाते हैं इस धंधे के अंदर? और वहाँ के लोग पाकिस्तानी तलबा से नफरत क्यों कर रहे हैं? ये मुझे वहाँ लोगों ने बताया। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इनके निज़ाम के अंदर हमारे लोग घुस गए हैं ना, और जिस तरीके से हमारे लोग वहाँ पे सिस्टम को या तालीमी सिस्टम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनके अंदर और उनके तलबा के अंदर एक रिएक्शन है, स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ। ये वहाँ पे तलबा ने मुझे ये बात बताई है। अहमद फराद केस जब होता है, हालांकि उन्होंने पीटीआई के लिए बड़ी आवाज़ उठाई, कोई पीटीआई का जो रहनुमा को नजर। अच्छा, ये ना एक बड़ी भोंडी और घटिया हरकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही। जब तक इमरान खान साहब बाहर थे वो आवाज़ तो उठाते थे, कम से कम अरशद शरीफ का नाम लेते थे, कोई और साहबी के साथ ज्यादती होती थी, नाम लेते थे, बात करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, छोटा सा भी इंसिडेंट होता था ना इमरान खान के दौरे हुकूमत के किसी साहबी के साथ, तो सारी की सारी अपोजिशन बाजमात उनके घर जाती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इस वक्त की अपोजिशन का ये रिकॉर्ड है
कि जितना जुल्म इस वक्त सहाफ़ियों के साथ हुआ, एक सहाफ़ी कल कत्ल हुए हैं, एक को 3 गोलियां लगी हैं, वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। अहमद फरहाद जो है वो गायब है पिछले 10 दिन से ऑलमोस्ट। जो समी इब्राहिम साहब के साथ हुआ, जो आर्या मकबूल जान साहब के साथ हुआ, जो सिद्दीक जान के साथ हुआ, जो बाकी सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, क्या कोई अपोजिशन उनके दरवाजे पे गई, उनसे बात की? एक्चुअली तो देखें, अगर लड़ाई है डेमोक्रेसी के लिए, लड़ाई है रूल ऑफ लॉ के लिए और लड़ाई है आज़ादी इज़हार राय के लिए, तो फिर तो इस लड़ाई के अंदर जो जो आदमी आवाज़ उठाने की सदा काट रहा है उसके साथ जाके इज़हार यकजहती करनी चाहिए अपोजिशन को। लेकिन अगर उनकी लड़ाई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे बचे हुए लोगों की लड़ाई इक़्तिदार के लिए है तो फिर वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इमरान भाई ये बताइएगा कि वापस साहब को 30 दिन कब तक देख लें हम? यार दुआ करो कि नौकरी मिल जाए भाई। अभी तो जो टीवी चैनल वाले वो फ़ोन करके कहते हैं सर तो NOC आएगा तो फिर तो NOC प्रोग्राम से बुलावांगे, और हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम आपको बुलाएं। ये तो मुझे सब कह रहे हैं कि आप वादा करें कि हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि कब ज्वाइन करेंगे। इमरान भाई साइफर का इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ देर बाद फाइनल समात है, ज़्यादा इम्कान यही है कि ऐसा लगता है कि ये एक आधे हफ्ते में अब ये ख़त्म हो जाएगा, उसको और घसीट नहीं सकते और खींच नहीं सकते, कुछ और नहीं होगा तो सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, इसको और नहीं घसीट सकते जो मुझे दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपने देखा है कि नए केसेस जो है उनको फौरी तौर पे एक्टिवेट किया गया। अब कोई और तोशाखाना के अंदर से ये वो तो रेगमाल है, रगड़ी जाओ जितना मर्जी। थैंक यू।